नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाएं और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रिसीवर इन द कैनाल यानी RIC हेयरिंग एड के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम BTE यानी बिहाइंड द ईयर मशीन की पूरी जानकारी ले चुके हैं और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर टैप करके देख सकते हैं। तो RIC मशीन के बारे में जानने से पहले हम ऑडियोग्राम रिपोर्ट की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि यह मशीन किन लोगों के लिए ठीक रहेगी। अब आप एक ऑडियोग्राम फॉर्मेट को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 20 डेसिबल तक नॉर्मल हेयरिंग रहती है। यदि किसी की रिपोर्ट में 30 से लेकर 40 डेसिबल का हेयरिंग लॉस है तो इसे माइल्ड हेयरिंग लॉस की कैटेगरी में रखा जाता है। 40 टू 70 डेसिबल को मॉडरेट, 70 टू 90 डेसिबल को सीवियर और 90 के बाद सभी प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो RIC हेयरिंग एड मॉडरेट से लेकर मॉडरेटली सीवियर यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट की बात की जाए तो 75 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को कवर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग एड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर RIC हेयरिंग एड को देख सकते हैं। ये एक ओपन फिट डिवाइस है जिसमें से एक प्लास्टिक की पतली सी ट्यूब इस डिवाइस की बॉडी से निकलकर ईयर कैनाल में जाती है। इस ट्यूब की टिप सॉफ्ट और इतनी छोटी होती है कि ये कान को पूरी तरह से बंद नहीं करती, जैसा कि बिहाइंड द ईयर डिवाइस या नॉर्मल ईयरफोन में होता है। इस तरह एयर और बाहर का नॉर्मल साउंड भी कानों में जाता है और ऑक्लूजन इफेक्ट नहीं होता, यानी आपके चबाने या दिल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस डिवाइस में भी BTE डिवाइस की तरह 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। केवल रिसीवर या स्पीकर ही कान के अंदर होता है, इसीलिए इसका साइज BTE मशीन की तुलना में छोटा और वजन में कम होता है। दरअसल ये मशीन इतनी लाइट वेट होती है कि पहनने वाले को कुछ महसूस ही नहीं होता कि उसने कुछ पहना हुआ है या नहीं। इसीलिए कभी कभी लोग इसे पहनकर नहा भी लेते हैं और साइज छोटा होने के कारण इसे रखकर भूल जाते हैं और यह आसानी से दिखाई भी नहीं देती। RIC मशीन नॉर्मल बैटरी और रिचार्जेबल बैटरी दोनों वेरिएंट में आती है। रिचार्जेबल मशीन काफ़ी महंगी होती है और नॉर्मल बैटरी की बात की जाए तो इसकी बैटरी 5 से लेकर 6 दिनों तक चल जाती है। और यूज़र सर्वे के बेस पर बात की जाए तो एक बैटरी 70 से लेकर 75 आवर तक चलती है। ऑब्वियसली कोई भी रात में पहनकर इसे सोने नहीं वाला है। तो RIC की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही ध्यान से देखने पर दिखाई देती है, यानी कि इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है और इसकी ट्यूब भी इतनी पतली होती है कि आसानी से इसे देखा नहीं जा सकता। इसके अलावा स्पीकर बाकी केसिंग से आसानी से अलग हो जाता है और क्योंकि स्पीकर ईयर कैनाल के अंदर रहता है इसलिए मॉइस्चर या वैक्स से इसके खराब होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसकी रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग दोनों ही काफ़ी आसान है और इन्हें केवल 5 ही मिनटों में किया जा सकता है, यानी केवल 5 ही मिनटों में इसके स्पीकर को बदला जा सकता है और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। लोग इसे प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं देता और इतना कंफर्टेबल है कि लगता ही नहीं कि कुछ पहना है। साथ ही इसका साउंड भी बहुत नेचुरल होता है और इसे मोबाइल के ब्लूटूथ या ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ मेन एडवांटेजेस हैं। अब यदि इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी कॉस्ट। ऑडियो सर्विस जैसे लो क्वालिटी के ब्रांड की प्राइस भी 12,000 से स्टार्ट होती है और यदि दोनों कानों के लिए RIC मशीन लेनी है तो इसका सबसे लोएस्ट वेरिएंट 25,000 से शुरू होता है, वो भी बैटरी वाला। और अगर रिचार्जेबल वेरिएंट की ओर जाते हैं तो ये 60,000 से शुरू होकर 2,50,000 तक भी जाता है। और यदि पर्टिकुलर ब्रांड की बात की जाए तो ऑटिकॉन रूबी मिनिएचर रिचार्जेबल RIC मशीन का प्राइस 1,23,000 रुपये है, वो भी तब जब इस पर 34% का प्राइस रिडक्शन का ऑफर किया जा रहा है। तो कॉस्ट ही मेन रीज़न है जो ज़्यादातर लोगों के बजट में नहीं आता। इसके अलावा क्योंकि स्मॉल डिवाइस है इसलिए इसकी पावर भी कम होती है, सीवियर और प्रोफाउंड लेवल पे ठीक तरह से काम नहीं करता है। साथ ही रिसीवर कान के अंदर होने से इसकी मॉइस्चर और वैक्स से खराब होने की संभावना बनी रहती है। और यदि आप मोबाइल फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो मोबाइल की पोजीशन रिसीवर के हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। इसके अलावा ये लाइट वेट और फ्रेजाइल डिवाइस है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, खासकर इसे टूट फूट से बचाना होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग एड का सबसे बड़ा फ़ायदा इसका साइज़ में छोटा और कंफर्टेबल होना है और इसका सबसे बड़ा नुकसान इसकी कॉस्ट और लिमिटेड साउंड डेसिबल कवरिंग है। हालांकि कई डॉक्टर्स और ऑडियोलॉजिस्ट इसे इजी EMI पर अवेलेबल भी करवाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर डिपेंड है कि कौन सा हेयरिंग एड यूज़ करना है, क्योंकि जितने सालों तक आप EMI भरेंगे उतने सालों में कोई ना कोई नई और अपग्रेडेड डिवाइस मार्केट में आ ही जाएगी।
इसीलिए ये पूरी तरह से आपका डिसीजन है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।